नमस्कार, मैं डॉक्टर जयलाल पिछले कई वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज का इलाज कर रहा हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम लोग खुलकर चर्चा करते हैं, यानी पुरुषों में बांझपन। बहुत बार जब कोई दंपति गर्भ धारण करने में असफल रहता है तो समाज की नज़र सिर्फ महिलाओं पर जाती है, लेकिन यह एक गलत धारणा है। आज के समय में इनफर्टिलिटी का लगभग 40 से 45% हिस्सा पुरुषों की वजह से होता है। इसलिए हर विषय को समझना, इनके कारणों को जानना और सही दिशा में इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है यदि कोई दंपति 1 वर्ष तक नियमित संबंध बना रहा है और फिर भी गर्भ धारण न हो रहा हो, तो या तो महिला पक्ष में कोई कारण होता है या पुरुष पक्ष में, या दोनों के अंदर। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का मतलब है शुक्राणुओं की संख्या में कमी, उनकी गुणवत्ता में कमी या उनकी गति के अंदर कोई समस्या। कई बार शुक्राणु पर्याप्त होते हैं लेकिन वो कमज़ोर होते हैं या गर्भ धारण करने के लिए सक्षम नहीं होते। अब बात करते हैं कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारण क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है स्पर्म काउंट का कम होना। सामान्य रूप से एक स्वस्थ पुरुष में स्पर्म काउंट लगभग 15 मिलियन से अधिक प्रति मिलीलीटर होना चाहिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफस्टाइल, तनाव, गलत खान पान और नींद की कमी के कारण स्पर्म काउंट बहुत तेज़ी से घट रहा है। दूसरा कारण है स्पर्म मोटिलिटी का कम होना, मतलब शुक्राणु जीवित तो होते हैं लेकिन वो अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते। तीसरा कारण है एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी शुक्राणु की बनावट में गड़बड़ी। ऐसे शुक्राणु अंडाणु को फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होते। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की। धूम्रपान, शराब, एक्सेसिव कैफीन इंटेक, जंक फूड, ओबेसिटी, टाइट क्लोथिंग और लैपटॉप को लंबे समय तक गोद में रखना, ये सभी शुक्राणुओं के निर्माण और उनकी क्वालिटी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कई बार वेरिकोसील नाम की स्थिति होती है जिसमें टेस्टिकल्स की वेन्स में सूजन आ जाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन घट जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे टेस्टोस्टेरोन का कम होना, थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी या क्रोनिक स्ट्रेस, ये सब फर्टिलिटी को कमज़ोर करते हैं। और हाँ, कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी, गिल्ट, फियर ऑफ फेल्योर या डिप्रेशन। ये सब सेक्सुअल परफॉर्मेंस और स्पर्म क्वालिटी दोनों को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं इनके लक्षणों की, जिनसे पुरुष अपनी समस्या को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ा संकेत होता है बार बार कोशिश के बावजूद पार्टनर का कंसीव न कर पाना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ संकेत हैं जो शरीर देता है, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर में कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन को बनाए रखने में कठिनाई, सीमन का बहुत कम या पतला होना, टेस्टिकल्स में सूजन या दर्द, थिनिंग हेयर, बॉडी हेयर का कम होना, थकान, चिड़चिड़ापन या आत्मविश्वास में गिरावट। ये सभी सिम्टम्स बताते हैं कि कहीं न कहीं आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, खासकर टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्रभावित है। अब सवाल आता है कि क्या मेल इनफर्टिलिटी को नेचुरली ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंक्शनल और लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है और इसे नेचुरली तरीकों से काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी आप लगातार तनाव में रहते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट जाता है। इसलिए ध्यान, योग और मेडिटेशन बहुत असरदार होते हैं। दूसरा, संतुलित आहार। प्रोटीन रिच या एंटीऑक्सीडेंट फूड स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाते हैं। आप अपने आहार में आमंड्स, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पोमग्रेनेट, स्पाइनच, बीटरूट और आंवला जैसी चीज़ें शामिल करें। विटामिन सी, ई, जिंक, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड शुक्राणुओं के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तीसरा, नियमित व्यायाम। मॉडरेट एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाता है, लेकिन हैवी जिमिंग या स्टेरॉइड सप्लीमेंट से बचें क्योंकि वो उल्टा असर डालते हैं। चौथा, नींद और आदतें। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। धूम्रपान और शराब पूरी तरह बंद करें। टाइट अंडरवियर या सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करें और लैपटॉप को गोद में रखने की आदत छोड़ें। ये टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाता है और स्पर्म को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथी इस समस्या को कैसे ठीक करती है। होम्योपैथी में मेल इनफर्टिलिटी को केवल स्पर्म काउंट की समस्या नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक सिस्टेमेटिक इम्बैलेंस की तरह देखा जाता है। मतलब हम ये नहीं देखते कि काउंट कितना है,
बल्कि ये समझते हैं कि काउंट कम क्यों हुआ। होम्योपैथी शरीर के अंदर से हार्मोनल एक्सिस को बैलेंस करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस और एड्रिनल ग्लैंड्स के बीच कम्युनिकेशन को नॉर्मलाइज करती है। इससे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी तीनों में सुधार आता है। कई बार पुरुषों में इनफर्टिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इमोशनल भी होती है। होम्योपैथी उस इमोशनल ब्लॉक को भी रिलीज करती है। जैसे जिन पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस के साथ गिल्ट, एंजाइटी या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसमें एग्नस कैस्टस और कैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है। जिनका स्पर्म काउंट कम है, फिजिकल वीकनेस है और सेक्सुअल डिज़ायर कम है, वहाँ सेलेनियम, डेमियाना या एसिड फॉस रिमार्केबल रिजल्ट देते हैं। अगर इनफर्टिलिटी लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस के कारण है तो नक्स वोमिका या अर्जेंटम नाइट्रिकम काम करते हैं। और जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ थायराइड या एड्रेनल वीकनेस है, वहाँ लाइकोपोडियम और फॉस्फोरिक एसिड बहुत प्रभावी है। होम्योपैथी शरीर को धीरे धीरे नेचुरल रिप्रोडक्टिव बैलेंस की ओर लेके जाती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के और स्थायी रूप से। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पे, आशा और समाधान। इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि रास्ता बंद है, इसका मतलब ये है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। होम्योपैथी में हमारा फोकस सिर्फ दवा पर नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति पर होता है, उनके फिजिकल, इमोशनल और हार्मोनल स्तर पर। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जब पुरुष जीवन शैली सुधारते हैं और साथ में यही होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो न सिर्फ स्पर्म काउंट या मोटिलिटी बढ़ती है बल्कि कॉन्फिडेंस और मैरिटल हार्मोनी भी वापस आती है। अगर आप भी मेल इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल वीकनेस से जूझ रहे हैं और आपने भी कई इलाज करवाए लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, तो निराश न हो, क्योंकि सही दिशा में सही इलाज आपके पास है। हम डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक में संपूर्ण भारत में ऑनलाइन कंसल्टेशन और नेचुरल ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। हर केस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है और उसके बाद व्यक्ति विशेष अनुसार होम्योपैथी दवा दी जाती है। आप देश के किसी भी कोने में हो, व्हाट्सएप या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से आप हमसे अपना इलाज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इलाज नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप और जीवन की पूर्णता को लौटाना है। मर्दानगी सिर्फ ताकत में नहीं, जिम्मेदारी में होती है, और जब आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेते हैं तब हीलिंग वहीं से शुरू होती है। मैं डॉक्टर जयलाल आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर समस्या का हल मौजूद है, बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस अवेयरनेस को हर उस पुरुष तक पहुंचाएं जो शायद चुपचाप इस समस्या से गुजर रहा है। आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ सिम्टम्स नहीं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपके सवाल, आपकी राय और आपके अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही किसी और की उम्मीद बन सकती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई हेल्थ अवेयरनेस और नई उम्मीद के साथ। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कॉन्फिडेंट और कीप फीलिंग नेचुरल।